नमस्कार, मैं किशोर कुमार, ग्रामीण मीडिया पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। चुनाव नज़दीक है, चुनाव की हम बात करें, जनप्रतिनिधि क्षेत्र में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, मतदाताओं की नब्ज़ टटोल रहे हैं और ग्राउंड ज़ीरो तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर कैसे मतदाताओं से हमें मिला जाए? इसी कड़ी में हम लगातार तरीके से जो भी जनप्रतिनिधि हैं, उनके इंटरव्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। उनकी मन की बात, उनके मुद्दे जिनको लेकर वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उनसे लगातार तरीके से हम आपको मुखातिब करवा रहे हैं। आज की इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं रामकांत जी सैनी, जिनको आपने देखा होगा कि गाँव चौपाल में इनके बड़े-बड़े पोस्टर हैं, पैम्पलेट्स हैं, वो आपको दिखाई दे रही होंगे और जिस प्रकार से ग्राउंड ज़ीरो तक हम बात करें, तो लोगों से मिलने के लिए जा रहे हैं। इनकी हम बात करें तो ये कृषि डायरेक्टर रहे हैं, सहायक निदेशक कृषि झुंझुनू में इन्होंने अपना सेवाकाल दिया है और अभी कुछ ही दिनों पहले ये सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद उदयपुर वाटी की राजनीति में इन्होंने अपने आप को झोंक दिया है। लगातार तरीके से सक्रिय हैं, मतदाताओं के बीच जा रहे हैं। अपना सेवाकाल पूरा करने के बाद आखिर क्यों ये चुनावी मैदान में आए, क्यों ये जनता के बीच जा रहे हैं, क्यों चुनाव लड़ना पड़ा, उदयपुर वाटी का विकास हुआ कि नहीं हुआ, तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखते रहेगा, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में उपलब्ध करवाएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते। सर मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जिस प्रकार से हम बात करें कि लंबा आपका सेवाकाल रहा है, आपने राजकीय सेवा में अपनी भागीदारी निभाई है, सरकार के साथ मिलकर काम किया है। अभी आप सेवानिवृत्त हुए हैं और उसके बाद आप राजनीति के क्षेत्र में आ गए हैं। कौन-सी पीड़ा है जो उदयपुर वाटी की राजनीति में आपको खींच लाए? मैं झुंझुनू में लगातार 9 सालों तक जिला कृषि अधिकारी के पद पर रहा हूँ। इस दौरान मुझे पूरे जिले में, गांवों में, ढाणियों में बहुत भ्रमण करने का मौका मिला है। जी, काफी किसानों तक मेरे सीधे संपर्क हैं। जी, राजस्थान सरकार की कृषि विभाग की जितनी भी योजनाएं थी, जी, उनको गांवों तक, किसानों तक पहुंचाने की हमारी प्रमुख जिम्मेदारी थी और हमने किसानों तक उन योजनाओं का खूब प्रचार प्रसार भी किया है। उनका काफी लाभ बहुत से किसानों को हमने दिलाया है हुँ, और खास तौर से पिछले 3-4 साल में जी, मैंने उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में अधिक से अधिक भ्रमण कर अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने का प्रयास किया है। जी, इस दौरान मैंने क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं को भी देखा है, किसानों की समस्याओं को भी देखा है, जी, मजदूरों की समस्याओं को भी देखा है, युवाओं की समस्याओं को भी देखा है। हुँ, तो क्षेत्र में ऐसी बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निदान किया जाना आवश्यक है। जी, इस नौकरी के दौरान विधानसभा क्षेत्र के काफी प्रबुद्ध जनों ने, अधिकारियों, कर्मचारियों ने, काफी प्रगतिशील किसानों ने जी, मुझे इस ओर अग्रसर किया और मुझे प्रेरित किया हुँ, कि आपको राजनीति में आना चाहिए। जी, राजनीति के माध्यम से आप क्षेत्र की जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं, उनका आप बेहतर ढंग से समाधान कर सकते हैं। जी, जी, तो उनसे प्रेरित होकर, उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए हुँ, मैंने राजनीति में आने का मानस बना लिया। जी। तो सर जिस प्रकार हम बात करें कि आप लगातार तरीके से जब से क्षेत्र में जा रहे हैं, कौन-सी परेशानियाँ हैं जो आज भी वैसी की वैसी बनी हुई है? लोग इन परेशानियों से जूझ रहे हैं और आपको वो व्यथित करती हैं वो परेशानियाँ? इस विधानसभा क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की। जी, लगभग आधे से ज्यादा जो ग्राम पंचायतें हैं, हुँ, उसमें पेयजल सबसे बड़ी समस्या है। जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कुंभाराम कैनाल को स्वीकृत किया था उदयपुर वाटे में वंचित गांवों तक पानी पहुंचाने के लिए, जी, लेकिन वो काम पूरा नहीं हुआ हुँ, क्योंकि जो मंत्री थे उन्होंने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जी, तो जो लाभ यहाँ के लोगों को, यहाँ की जनता को मिलना चाहिए था, वो लाभ नहीं मिला और उस कैनाल का पानी वंचित गांवों तक अभी भी नहीं पहुंचा है। जी, ये सबसे बड़ी समस्या है। काफी लोगों को पानी के लिए टैंकर डलवाने पड़ते हैं, हुँ, उनके काफी खर्चा टैंकर्स के द्वारा पानी डलवाने पे खर्च होता है। जी, तो जी, ये क्षेत्र की सबसे बड़ी एक गंभीर समस्या ज्यादातर लोगों के लिए है। जी, दूसरी समस्या है कि गांव में आज भी परिवहन की सेवाएं पर्याप्त नहीं है। जी, मात्र जो बड़े कस्बे हैं वो ही परिवहन सेवा से जुड़े हुए हैं, हुँ, जबकि अधिकतर गांवों में रोडवेज की बसें नहीं होने के कारण से काफी जनता को परिवहन सेवाओं का सुगम लाभ नहीं मिल पाता है। जी, इसके अलावा
क्षेत्र में जो भी सरकारी स्कूलें हैं उसमें अभी भी काफी पद रिक्त हैं। जी इस कारण से जो अध्यापन का जो स्तर होना चाहिए अभी वो पर्याप्त नहीं है। जी गांव के ज्यादातर बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, तो स्कूलों में अध्यापकों की कमी के कारण से जी उनकी पढ़ाई है वो उच्च स्तर की नहीं हो पाती। जी इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो काटली नदी है उसके अंदर बहुत अवैध खनन हुआ है। जी इस कारण से इस नदी में बरसात का पानी बहना एकदम से बंद हो चुका है। जी आसपास के सारे कुएं सूख चुके हैं। कुओं में जो जल स्तर है वो पूरा खत्म हो चुका है और खेती करने के लिए पानी का कोई भी स्रोत शेष नहीं बचा है। जी जी ये भी एक क्षेत्र की भयंकर समस्या है। इसी प्रकार से जो सरकारी अस्पताल तो खूब खोले गए हैं, जी लेकिन उसमें अभी भी काफी डॉक्टर्स की कमी है। इस कारण से गरीब जनता को, जो उनके परिवार का कोई व्यक्ति गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाता है तो उनको उदयपुरवाटी से बाहर लेकर जाना पड़ता है, जी तो उन पे काफी उनको खर्चा करना पड़ता है। तो ये भी एक काफी गंभीर समस्या है। जी इसके अलावा क्षेत्र में और भी काफी बड़ी समस्याएं हैं। क्षेत्र के अंदर पिछले 3-4 साल में काफी अवैध खनन हुआ है, बजरी का भी हुआ है, पत्थरों का भी हुआ है। गरीब जनता जो यहाँ के मंत्री के पक्ष में नहीं थी, उनकी ट्रैक्टर ट्रॉलियां हैं, उनके ट्रक हैं, उनको जब्त करा दिए गए। वो जी पुलिस थानों में अभी उनके जंग लगी हुई है। इसके अलावा काफी अवैध वसूली भी की गई है। दलाली प्रथा भी यहाँ पे खूब जम करके चल रही थी। तो इस प्रकार से बहुत सी क्षेत्र की समस्याएं हैं, और भी कई समस्याएं हैं। जी राजस्थान सरकार ने बहुत काम करवाए हैं, लेकिन इन कामों के साथ साथ यहाँ के मंत्री ने अपना बहुत ज्यादा विकास कर लिया। जी जी अगर उदयपुरवाटी की जनता आपको मौका देती है तो कौन से विकास के कार्य हैं, कौन सा आपका जो एजेंडा है जो आप जनता को बताना चाहेंगे कि ये मेरे विकास के कार्य हैं और ये मेरा मुद्दा है जो मैं आपके बीच लेके आ रहा हूँ? देखो, मैंने आपको जैसे बताया, उदयपुरवाटी की जनता के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती है पेयजल पानी की। जी कुंभाराम केनाल का पानी नहीं पहुंचा है। तो मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये होगी कि गहलोत सरकार ने जो उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कुंभाराम केनाल स्वीकृत की गई है, जी उसका जल्दी से जल्दी पानी समस्त वंचित गांवों तक पहुंचे और जनता को उससे राहत मिल सके। तो सबसे पहले मेरी यही प्राथमिकता होगी। जी दूसरी प्राथमिकता ये होगी कि काफी गांव में जो अभी भी परिवहन की सेवाएं नहीं, रोडवेज की बसें नहीं चल रही हैं, जिसके कारण से लोगों का जो आवागमन है वो सुगम नहीं है। जी तो मेरी ये प्राथमिकता होगी कि गांव के अंदर सरकारी रोडवेज की बसें चलें। जी इसके अलावा जो भी सरकारी स्कूलें जो कि ज्यादातर जनता के लिए एक काफी एक शिक्षण संस्थाएं हैं, उनमें जो अध्यापकों की कमी है, जी तो जो रिक्त पद अध्यापकों के हैं उन पदों को मैं भरवाने के लिए पूर्ण प्रयास करूंगा, जी ताकि स्कूलों में जो अध्यापन का स्तर है वो सुधरे और गरीब बच्चों को उच्च शिक्षा मिल सके और बच्चे भी जो प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उनके अंदर वो अपने विशेष भविष्य स्थान, को सुनहरा हाँ, बना सके। भविष्य को सुनहरा बना सकें। जी जी तो जिस प्रकार से हम देखें कि उदयपुरवाटी से 29 लोगों ने अपना फॉर्म है वो जमा कराया है और टिकट के लिए उन्होंने आवेदन किया है, आप अपनी पोजीशन को कहाँ देखते हैं? 29 लोगों ने फॉर्म भरा है। देखो, 29 से भी ज्यादा, करीब मैंने पता लगाया कि लगभग 33 लोगों ने फार्म भरा है। जी तो ये दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री महोदय की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें जनता में बहुत जोश है कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट हो। जी उसी अच्छे माहौल को देखते हुए काफी युवाओं में भी जोश है कि हम भी राजनीति में आए। तो उन्होंने काफी लोगों ने बढ़ चढ़ करके अपनी दावेदारी की है। यद्यपि उसमें ज्यादातर हैं जी वो सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन युवाओं में एक जोश था, इसलिए उन्होंने काफी संख्या में अपने आवेदन लगाए। जहां तक मेरे आवेदन की स्थिति है, मैं पिछले 4-5 साल से विधानसभा की तैयारियां कर रहा हूं जी
और मैंने सरकारी सेवा में अतिरिक्त समय था, वो मैंने विधानसभा की तैयारी करने में दिया है। हम्म, उस अतिरिक्त समय में मैं काफी किसानों तक पहुंचा हूं, युवाओं तक पहुंचा हूं, मजदूरों तक पहुंचा हूं, समाज के विभिन्न वर्गों तक पहुंचा हूं। हम्म, तो उनकी समस्याओं को मैंने काफी गहराई से देखा है, अनुभव किया है। तो मैं लगातार काम करता आ रहा हूं जी, और मुख्यमंत्री महोदय ने अप्रैल से जून तक जो राहत शिविर लगाए थे, हम्म, तो उन शिविरों के दौरान विधानसभा क्षेत्र उदयपुरवाटी की अधिकतर ग्राम पंचायतों में जी, मैं महंगाई राहत शिविरों में भाग लेता आया हूं जी, और मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणाओं की, इसके अलावा कृषि से संबंधित मुख्यमंत्री की महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं के संबंध में मैंने इन शिविरों में जो किसान वर्ग थे उनको मैंने खूब जानकारियां दी हैं। जी, काफी लोगों से मेरा संपर्क बढ़ा है, हम्म, काफी लोगों ने मुझे प्रेरित भी किया है जी, कि आप इस क्षेत्र में और अधिक कर सकते हैं। हम्म, तो इसलिए मेरा उत्साह वो बढ़ता गया और लोगों से मेरा जुड़ाव भी काफी बढ़ता गया और पिछले 1 महीने से मैं लगातार समस्त गांवों में लोगों से, व्यक्ति से, बहुत लोगों से मिल चुका हूं। हम्म। तो लोगों में सर आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या जनता है जो सच में पीड़ित है, क्या बदलाव चाहती है जनता? जनता बदलाव, कांग्रेस का बदलाव तो नहीं चाहती। जनता चाहती है कि कांग्रेस सरकार वापस रिपीट हो, लेकिन कांग्रेस का जो व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर रहा था, उस व्यक्ति को जनता निश्चित तौर से बदलना चाहती है। तो बदलाव जनता निश्चित तौर से जो वर्तमान में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसका करना चाहते हैं, जी, जबकि सरकार कांग्रेस की ही लाना चाहते हैं। अगर आपको टिकट नहीं मिलती है तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ें? देखो, मैं चाहता हूं, दूसरे लोग भी चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर जो शानदार जन कल्याणकारी योजनाएं जनता को दी हैं, वह कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए। जी, तो मैं भी चाहता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार रिपीट होनी चाहिए और कांग्रेस किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है ये आला कमान पर निर्भर है। जी, तो जिस किसी भी व्यक्ति को आला कमान कांग्रेस की टिकट देगा, मैं अपनी पूरी ताकत लगा करके जी, उसके साथ में काम करूंगा और उसको विजयी बनाऊंगा। जी, मैं किसी भी हालत में, मुझे टिकट नहीं मिलती है तो किसी भी प्रकार का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा। जी, मेरा मकसद रहेगा कि उदयपुरवाटी विधानसभा से कांग्रेस का प्रत्याशी विजय हो, ताकि विधानसभा के अंदर, जिसमें कि निश्चित तौर से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, उदयपुरवाटी की जनता का प्रतिनिधित्व करे और उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र की जो प्रमुख समस्याएं हैं उनको वो समाधान वो करा सके। जी। सर उदयपुरवाटी की जनता को कोई विशेष आपका संदेश, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नजदीक है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उदयपुरवाटी की जनता को मेरा संदेश है कि कांग्रेस सरकार को चुने, जिसने पिछले 3-4 वर्षों में बहुत सी शानदार जन कल्याणकारी योजनाएं दी। यदि कांग्रेस सरकार आएगी तो निश्चित तौर से कांग्रेस सरकार जो पूर्व में काफी जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की, उन योजनाओं का दायरा काफी हद तक आगे तक बढ़ेगा और जो मुफ्त में काफी रियायतें दी गई उनका दायरा भी बढ़ेगा, राशि बढ़ाई जाएगी। तो जनता को ये संदेश देना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार की जो शानदार जन कल्याणकारी हैं योजनाएं वो यथावत रहें। तो इसके लिए जनता कांग्रेस सरकार को रिपीट करें। जी, आज आपके द्वारा हवन भी किया गया है, वो किस लिए किया गया सर? देखो, रामेश्वर डोडी राजस्थान सरकार के अंदर पहले मंत्री पद पर भी रह चुके हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी रह चुके हैं, बड़े कद्दावर किसान कांग्रेसी नेता हैं। उनको अचानक ब्रेन हेमरेज हो गया और वो एक तरह से यूं कह सकते हैं कि वो जीवन और मरण के बीच में वो जूझ रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि राजस्थान की जनता के
हित में वो शीघ्र स्वस्थ हों, जनता के बीच में आए और वापस कांग्रेस सरकार जो बनने जा रही है उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकें और राजस्थान की जनता है उनको वह अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें, जनता की सेवा कर सकें। जी। तो इसी बात को देखते हुए कि उनका शीघ्र स्वस्थ हो, इसी मनोकामना के साथ में हमने आज यहाँ पर महामृत्युंजय यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी लोगों ने मनोकामना की है कि श्रीमान डूडी महोदय शीघ्र स्वस्थ हों। जी, धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए।